25/7/2025। मीठे बच्चे, सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? सदा यही उल्लास रहे कि इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती। जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं। उनकी ही महिमा है। उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए? इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो यह भी ऐसे ना बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए क्या बोला? इनको ऐसा बनाने वाला भी क्या हो? टीचर ना हो तो यह भी ऐसे बने। वैसे क्या कहते हैं, बैरिस्टर होगा वही क्या बनाएगा? बैरिस्टर बनाएगा। खुद डॉक्टर होगा तो ही बनाएगा। अब निराकार बिंदी अगर पढ़ाती है तो वो कैसा बनाएगी? लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनाएगी। तो किसकी बात हुई है? प्रैक्टिकल में टीचर के पार्ट की बात हुई। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर ना आए तो इन्हों को राजाई भी मिल ना सके, और तो किसकी महिमा है नहीं। फॉरेनर्स आदि कोई की भी महिमा करने की भी दरकार नहीं। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा ना कोई। ऊंच से ऊंच शिव बाबा ही है, उनसे ही ऊंच पद मिलता है, तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। अपने को राजा बनाने के लिए आपे ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा। नहीं पढ़ने वाले पद पा न सके। पढ़ने के लिए श्रीमत मिलती है। पढ़ाई से ही अगर ऊंच पद मिल जाए तो फिर कितने लाखों ब्राह्मण पढ़ाई पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं ना, कितने रेगुलर पंक्चुअल। तो बाबा तो कह रहे हैं पढ़ाई पढ़ने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। पढ़ने के लिए ही श्रीमत मिलती है। तो केवल कनरस अगर ले रहे हैं, रोज नियम प्रमाण, क्या कहते हैं बाबा, नेमीनाथ ब्राह्मण, रोज मुरली उनको सुननी है, नियम को फॉलो करना है, तो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई में क्या होता है? पढ़ाई में तो लक्ष्य होता है, पढ़ाई में प्रोग्रेस भी होती है, फेलियर भी होता है, परसेंटेज भी होता है पढ़ाई में। सत्संग में ये सब बातें नहीं होती। मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए यह पढ़ाई है। तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं। अच्छे या बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु हैं तो सब पतित। पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सतयुग में है पावन, वहां कोई किसी की महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी हैं, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहां तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहें। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते हैं। उनके लिए जैसे वही खुदा अल्लाह है, परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। वह फिर सब कैसे हो सकते? दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चों को यह ओना रहना चाहिए। हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है।
जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए। हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बने, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। यह पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। पढ़ाई में और पापों को काटने में कितना बड़ा कंट्रास्ट। पढ़ाई कैसे पढ़ सकते हो? खटिया पे लेटे रहो, सोना तो नहीं चाहिए। बाबा ने कहा खटिया पे सोए हुए, घर में रहते, विलायत में रहते पढ़ाई पढ़ सकते हो। मेहनत कर अपने पापों को काटना है, माना पाप कट जाए, हमारे आत्मा पवित्र बन जाए, उसमें मेहनत है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी यह बताना है कि तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है। सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने एडॉप्ट किया है, इसीलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहेंगे, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं। गाते भी हैं तुम माता पिता, परंतु वह कौन है, कैसे है, कुछ भी पता नहीं। भारत में ही तुम माता पिता कह बुलाते हो, बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा माता पिता के रूप में पार्ट बजाते हैं। और बाकी धर्म वाले क्या पुकारते हैं भगवान को? गॉड फादर। यहाँ ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कह बुलाते हैं, परंतु माता भी चाहिए ना, जिससे बच्चों को अडॉप्ट करें। पुरुष भी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परमपिता परमात्मा बाप प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, इसीलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप। फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। वह तो है स्वीट होम, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। वहां भी बाप के बिगर कोई ले जा ना सके। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़े। अभी तुम पतित हो, यह है ही आयरन एज्ड तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है वापस घर। आयरन एज्ड आत्माएं तो वापस घर जा ना सके। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती हैं। तो अब बाप समझाते हैं, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद ना करो। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबरवार। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था। यह जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वह बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है यह कोई नहीं जानते। महिमा कितनी गाते हैं बाप की, क्या कह देते हैं बाप क्या है? ज्ञान का सागर, जानी जाननहार, हमारे दिलों को जानता है। बाबा कह रहे हैं तुमने क्या किया, ये कोई महिमा की?
बाबा नॉलेजफुल है, बाप नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है यह कोई नहीं जानते। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी, या कहते सबके अंदर को जानने वाला है, इतनी ही महिमा करते हैं। या तो फिर क्या है वो, सर्वव्यापी है, या फिर बाबा कहते हैं तुमने मेरी और ही जास्ती क्या कर दी, ग्लानि कर दी है। और बताया क्या, नॉलेज कौन सी है मेरे अंदर, कौन सी नॉलेज है? हाँ, कोई नहीं जानते, आप जानते? नहीं जानते, बताया तो सही कौन सी नॉलेज है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जो 5000 वर्ष का हद का ड्रामा घूम चुका, उसकी हिस्ट्री आपने जान भी ली तो बदल पाओगे उसको? ज्योग्राफी को आप कुछ कर सकते हो? ज्योग्राफी मतलब स्थान, ज्योग्राफी का संबंध होता है स्थान से, और हिस्ट्री का संबंध किससे होता है? जो पास्ट में हो गई, स्टोरी बन गई, अब वो हो गई हिस्ट्री। कहाँ की सृष्टि, कौन सी सृष्टि? बाप आकर नई सृष्टि की सैंपलिंग लगाते हैं ना, तो उस नई सृष्टि की कोई आदि होगी, कोई उसकी हिस्ट्री तो होती है ना। बाबा ने कहा पूरा झाड़ खड़ा है और क्या गुप्त हो गया, तना है ही नहीं, थुर है ही नहीं, माना जैसे प्रायः लोप हो गया, लेकिन वो हिस्ट्री हो गई ना, पास्ट हो गया। कैसे इस ब्राह्मणों की सृष्टि की स्थापना हुई, कौन आत्माएं निमित्त बनी। इसलिए बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, लेकिन अभी क्या है, केवल उनके चित्र रह गए हैं कि ऐसा होता था, बाकी एक्चुअल में वो आत्माएं कहाँ चली गई। ज्योग्राफी माना किस स्थान पे क्या पार्ट बजाती है, और उस नई सृष्टि की शुरुआत किस स्थान से होनी है। तो ये सब कुछ किसके अंदर है, नॉलेज बाप के अंदर है। या तो कहेंगे सर्वव्यापी, या कहते सबके अंदर को जानने वाला है, फिर अपने को तो कह ना सके। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, अच्छी रीति धारण कर और हर्षित होना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे, दूसरे भी समझेंगे यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं। स्कूल में भी होता है ना, कोई टॉपर्स होते हैं तो नशा उनको रहता है ना, कैसे धौंस दिखाते हैं दूसरों को, क्योंकि खुद कैसे होते हैं, वो तो लौकिक दुनिया की बात है। वो मेहनत भी उतनी करते हैं या ऐसे ही उनको नशा रहता है? जितनी ऊंच पढ़ाई करते हैं उतना क्या होता है उसका रिजल्ट, उतनी। यहाँ क्या होगा, यहाँ तो रोब की बात नहीं, यहाँ क्या होगा, उतना ही हर्षित पना, उतनी खुशी और उतना नशा। दूसरे भी समझेंगे यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, यह तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। फी आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं लेकिन फीस कोई लेते नहीं। लेकिन क्या फीस है, फीस कौन सी जमा करते हो, जमा की फीस जमा करते हो ना? नहीं, कौन सी? हाँ, डायमंड। यहाँ क्या बोला, इस स्कूल में फीस की बात नहीं है, क्या चाहिए? हिम्मत तो चाहिए, लेकिन हिम्मत की बात तो है, तो हिम्मत रखना। ऐसी अवस्थाओं में कोई मासी का घर है? स्कूल फीस लेते तो लाखों ब्राह्मण दे देते, 50,000 फीस, 1 लाख फीस तो कितने लौकिक दुनिया में भी देते हैं, तो ब्राह्मण पीछे रहते क्या? कोई ऐसी फीस होती, वाचा से होती, लेकिन बात कौन सी करी? हाँ, जबकि एक कदम ही बढ़ाना है हिम्मत का, तो भी वो भी ब्राह्मणों के पास नहीं है, सिर्फ हिम्मत। तो यहाँ फीस आदि की बात नहीं है, हिम्मत कहाँ चाहिए होती है? किसी को कहते हैं ना हिम्मत रखना, कब किसी को आथत दी जाती है? बहुत हिम्मत रखना। जब उसको बहुत कठिन कोई पेपर देना हो तो सब उस बच्चे को क्या करते हैं, हिम्मत रखना। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा तो होता ही है। अगर वो हिम्मत हार जाए, कोई कोई एग्जाम होते हैं ना, 1 बार 2 फेल हो जाते हैं, कई कई बार देने के बाद क्या होते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या चाहिए होती है? उनको पैसे की मतलब नहीं है, लेकिन एग्जाम क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए? क्योंकि बार बार फेल होना है तो फिर क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। एक ही बार में जो पास हो जाए उनको कोई हिम्मत चाहिए? लेकिन ये यात्रा कैसी है, इसमें ऐसा नहीं है कि बस हमने एक कदम बढ़ाया और बस बाबा बैठा ही है। वो तो तुमको अब क्या बोलते हैं, अब तुमको ऐसा बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं आजकल रोज मुरली में, कोई कृपा आशीर्वाद नहीं, तुम अपने ऊपर आपे ही रहम करो, मुझे याद करो, तुम्हारी कोई भूल माफ नहीं होगी।
अपने ऊपर खुद ही रहम करो, पश्चाताप करो, योग अग्नि में तपो, यही सब बातें करते हैं। पहले क्या कहते थे? 1 कदम सिर्फ, और फिर 1000 कदम। लेकिन वो 1000 कदम कैसे 1000 कदम नहीं होते तो आज यहाँ होते। जिस यात्रा में आके आज खड़े हो गए, जो हिम्मत आपको महसूस होती है कि कोई मुझे पीछे नहीं हटा सकता इस मेहनत से, भले कितनी भी मेहनत है, लेकिन हर एक को ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं कि कोई आपको बोले कि अरे ये क्या लगे हो, छोड़ो तुम आराम से। ऐसे बाबा ने तो बोला है, खटिया पे सोए हुए भी आराम से। और देखो आपको तो यहाँ कुर्सी भी बैठने को नहीं मिलती कि कुर्सी पे नहीं बैठना, आलस आ जाएगा। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? तो 1000 गुना बाप ने सहयोग करके यहाँ खड़ा कर दिया कि अब यहाँ से पीछे मत हटना, अब आगे की फीस तुम खुद ही भरते रहना। फॉरेन में होते हैं ना बच्चे, चले जाते हैं, फिर पढ़ाई भी करते रहते हैं, जॉब भी करते हैं, अपनी फीस खुद ही भरते रहते हैं। तो दूसरा देश, अब तुम प्रमोशन हो गई ना तुम्हारी। पहले तब तक भावनावादी थे, भारतवासी होते हैं तो माँ बाप फीस भरते रहते हैं। अब प्रमोशन होके विदेश में चले गए पढ़ने, अब क्या करो? अपने पैरों खड़े रहो, क्या करो? हिम्मत की फीस खुद ही भरते रहो। तो कहा हिम्मत चाहिए, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया विघन डालती है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है, फेल हो जाते हैं जो फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, ये है सृष्टि चक्र की हिस्ट्री। आगे चल के हिस्ट्री होगी ना, जो वर्तमान समय लंबे समय से चले जा रहे हैं निर्विघ्न, तो क्या कहलाएंगे? ये सृष्टि की हिस्ट्री कहाँ से हुई है? देखो ये आत्माएं कहाँ से चली आ रही हैं। थुर वाली आत्माएं हैं, आदि में भी थी, मध्य में भी, और अभी अंत तक भी क्या है? कायम है। तो कहा फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। बाप कहते हैं अपने लिए आपे ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है। पहले तो सब कुछ क्या दिखाते थे? बैठे बैठाए, तुम बस मुझे याद करो, तुम्हें ये मिलेगा, वो राजधानी बाप तुमको देंगे। अभी क्या बोल रहे हैं हर बात में? आपे ही अपने ऊपर रहम करो, आपे ही पुरुषार्थ कर क्या लो? राजधानी प्राप्त करो। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है, यह है ही राजयोग। प्रजा योग नहीं है, परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि यह क्या बनने लायक है। अरे शक्ल में क्या लिखा हुआ है? शक्ल से कैसे पता चल जाता है? क्या पता चलता है शक्ल देखने से किसी की? हर्षित मुक्ता का पता कहाँ से चलता है? चेहरे से पता चलता है। और जितनी हर्षित मुक्ता होगी, जितना उमंग उत्साह होगा, अच्छा पुरुषार्थ करेगा, तो नशा भी चढ़ा रहेगा ना। एक तो उसके द्वारा जो सर्विस हो उससे, और फिर कुछ ना कुछ उत्थान कर रहा है, चाहे अपना चाहे वायुमंडल का, तो भी क्या कहेंगे? ये क्या है? सर्विस। माना वायुमंडल पहले जो आपके द्वारा नहीं बन रहा था, दूसरों को भी अनुभूति नहीं हो रही थी वो शुभ भावना की, और अब आपको वो एडिशन लगने लगी कि अब वो वायुमंडल मेरा चेंज हो रहा है, अब मैं प्रयोग करता हूं तो क्या होता है? सफल हो जाता है। किसी के ऊपर भी प्रयोग, तो क्या किया आपने? यही तो बाप चाहता है कि वायुमंडल कैसा बने? एकदम पवित्र। और उसमें आपके संकल्पों ने क्या किया? सहयोग किया। तो शक्ल से और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि यह क्या बनने लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं, यह फर्स्ट नंबर में, यह थर्ड नंबर पे आएंगे। लौकिक पढ़ाई में भी पता चल जाता है। आप एक स्कूल में जाओ, कितने स्टूडेंट हैं, उनकी चलन से, जो बहुत ऐसे कहते हैं ना, उनको सब चिढ़ाते हैं तो पढ़ाकू है, पढ़ाई का कीड़ा है, क्योंकि बहुत गंभीर रहते हैं। केवल उनको अपनी पढ़ाई में फोकस रहता है, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करते। तो पता चल जाता है ना। जब पिछाड़ी में, यहां भी ऐसे है, जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती। फिर लज्जा आएगी कि हम नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेंगे? मनुष्य तो बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल भी ऐसी हैं जो बाइस्कोप में जाने बिगर नींद ना आए। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। किससे बात कर रहे हैं बाबा?
ब्राह्मणों से बात कर रहे। ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो अपवित्र बनने का पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ का मतलब ही क्या होता है? आत्मा के अर्थ जो किया जाए उसको कहते हैं पुरुषार्थ। और जिनको ये आदत पड़ गई उनको नींद ही नहीं आती। कब तक? जब तक बाइस्कोप ना देखें। तो यहाँ कोई देखते हैं ब्राह्मण बाइस्कोप? जो भी आंखों को आकर्षण कर रहा है, आपके आंखों का सुख जहां से भी आपको मिल रहा है, उसको देखे बिना आपको नींद ही ना आए तो उसको क्या कहेंगे? कोई भी सुख इंद्रियों का, चाहे कन रस हो, चाहे आंखों का रस हो, कोई भी रस हो, और तो कोई रस है नहीं। और मुख का रस तो आपका खाना ही बंद हो जाता है 4 बजे के बाद, तो वो तो बात ही खत्म हो गई। तो इन रसों में ही डूबते डूबते हम सो जाएं, और फिर अवस्था कैसी होगी उठने के बाद? जो सुख भोगा है वो अवस्था होगी, या शांति में टिक के सोना? मतलब किस अवस्था में जाना चाहिए? शांति की अवस्था में। शांति की अवस्था में कैसे जाया जाता है? बाबा ने मुरली में ही बता दिया कि आत्मा जैसे शरीर से, आत्मा को शरीर से डिटैच करके मैं आत्मा कहाँ जा रही हूँ? बाप की गोद में जाके विश्राम करने जा रही हूँ। तो ऐसी अवस्था में सोते हैं या देखते देखते सोते हैं? कैसे सोते हैं? कैसी अवस्था में सोते हैं? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बोलने में। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है? कुछ कन रस, कुछ आंखों का रस है। माना सुख लेते लेते आत्मा अंत मते सो गति होगी, इसका ध्यान रखना है। सारा दिन जो भी किया, लेकिन अंत मते, अंत समय में भी आपको वही आकर्षण करेगा जो सारी पूरा दिन आपने याद किया। ऐसा होता है ना दुनिया में। उनको लास्ट मोमेंट पे किसी को खाने का शौक होता है, तो लास्ट मरते मरते भी क्या कहते हैं? मरने के बाद भी किसी के सपने में आके क्या कहते हैं? हमको ये खिलाओ, वो खिलाओ। कभी ऐसे सुना है आपने? ऐसे भी होते हैं। नहीं, बाबा ने नहीं कहा कि वो जगदीश भाई को क्या क्या खिलाया वतन में संदेश में। ये बेचारे हॉस्पिटल में थे, खा नहीं पाए, तो अभी देखो बाबा। अच्छा, आश रही होती है तब बाबा खिलाते हैं, ऐसे ही टाइम पास? तो सोचो अंत में हमें क्यों आकर्षण होती है। ये सोचो, अब दिन का अंत है, अब तो बाबा की गोद में, लेकिन फिर भी चलता रहता है ना आंखों का सुख। जिनके पास सुविधा है, सबके पास तो सुविधा नहीं है ना, तो वो तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जब सुविधा मिले तो पता चले कि भाई क्या रिपोर्ट है इनकी। तो जो तो है नहीं तो वो कोई बात ही नहीं। जिनके पास है और फिर भी सुख आकर्षित ना करे, होगा नेचुरल, लेकिन अटेंशन तो देना पड़े कि सारा दिन बीतने के बाद अंत में मेरी जो गति होगी, जैसी मति होगी, अगले दिन अमृत वेला क्या होगी, इसका प्रयोग करना चाहिए। तो कहा कोई कोई फीमेल भी ऐसे है जो बाइस्कोप में जाने बगैर नींद ना आए। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं, वह सब दुख के लिए है। यह है विनाशी खुशियां। ये तो हो गई सूक्ष्म रूप में आंखों के सुख की बात। मोटे रूप में भी ब्राह्मण होंगे ना ऐसे। आपने तो बहुत ज्यादा ब्राह्मणों की दुनिया देखी नहीं है। देखी है कभी? बीकेज में जाके, पीबीकेज में कहीं देखी है ऐसी दुनिया? अब पीबीकेज में तो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट ऐसा है, किसी को ऐसा दिया ही नहीं जाता मिसाइल हाथ में। लेकिन बीकेज में तो होते हैं ना। तो जो रात रात भर अपने बिस्तर में घुस के और देखते रहे, देखते ही रहे, उनको अमृत वेले से कोई लेना देना नहीं, और कहलाते हैं कि हम समर्पित हैं। सोचो आप क्या हालत इसको कहेंगे। नहीं तो आप सोचो ना, पवित्र बनने का पुरुषार्थ कैसे करते हैं, तो ये मुरली वो भी तो सुनते होंगे ना, तो उनको बाबा को अलर्ट नहीं करना। तो कहा इनको नींद नहीं आती, सब क्या है? ये दुख के लिए है। यह है विनाशी खुशियां। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म। क्या लिखते थे 21 जन्म के लिए? आगे क्या 21 जन्म के लिए? अभी क्या कह रहे हैं? 50-60, माना रिफाइन चेंजिंग हो गई ना मुरली में। और 50-60 के बाद फिर कहाँ पहुंचे लास्ट? 82-83 जन्म भी बाबा ने कहा है। क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो। उसमें देखो आवाज वगैरह ठीक है? नहीं, किसी का मैसेज। द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना, भल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। यह तो बिल्कुल तमो प्रधान बनते हैं, तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हो, जब बहुत दुखी होते हैं तब बाप आते हैं
महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्तिधाम, फिर सत्युग की राजाई भी तुमको देता हूं। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देता हूं। कहते दुनियावी भाषा नहीं होती, कहते हैं ठिकाने लगा दूंगा ज्यादा करेगा तो, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्या कहा बाबा ने, मैं भी क्या करूंगा, सबको अपने अपने ठिकाने, इसका मतलब सबका ठिकाना ऐसा बोल देते, सबको ठिकाने पर मैं पहुंचा दूंगा। अपने अपने ठिकाने पे मतलब मना जिसको जहां स्थिरता महसूस होती है। आप इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो, आपको ऐसे साइलेंस में कोई आवाज नहीं है, आपको स्थिरता महसूस होती है ना, जब बिना किसी साधन के आप टिकने लगते हो, कितना अच्छा लगता है। और कोई कोई को क्या हो, जब तक वो गीत ना बजे, जब तक वो आवाज ना हो, शोर ना, उनको मजा ही नहीं आएगा, सोचिए क्या कर रहे हैं सब लोग। तो उनको स्थिरता कहाँ मिलेगी, उनका ठिकाना अलग हो गया ना। उनको आवाज की दुनिया में स्थिरता मिलेगी और आपको आवाज से परे की दुनिया में, तो सबको कहाँ लगा देंगे। तो आप लोग ठिकाने पे आ गए ना अपने, आप साइलेंस के अनुभवी थे, उसके अभ्यासी थे, आपको स्थिरता वहां जाके मिलनी थी। तो सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देता हूँ, शांति में या सुख में। सतयुग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। ये नहीं कहा सतयुग में सबको शांति रहती है, लेकिन शांति धाम में सबको क्या रहता है, सुख भी रहता है। लेकिन सुख धाम में शांति हो ऐसा नहीं है। कहते हैं विश्व में शांति हो, बोलो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। दुख की बात हो नहीं सकती, न दुख न अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितनी फ्रैक्शन है। 100 माइल पर भाषा अलग। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसको पता नहीं, तो फिर कैसे कहते कि यह प्राचीन भाषा है। तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था। ब्राह्मणों की दुनिया में प्राचीन भाषा कौन सी कहते हैं, जो आदि में भी थी फिर अंत में भी निकलेगी, क्या कहते हैं उसको, पीयू की वाणी, उसको क्या कहते हैं। बहुत रिफाइन उसमें ज्ञान था, ब्राह्मण ऐसा मानते हैं ना, इसलिए तो उसकी खोज करते हैं। तो मानते हैं कि प्राचीन भाषा कौन सी थी, पूरे शास्त्रों का उसमें सार था, इतना सुंदर उसमें क्लैरिफिकेशन था। तो कह दिया संस्कृत, ताकि वो किसी के समझ ना आए, तो आदि सो अंत में भी निकलेगी ना। संस्कृत अर्थात सुधरी हुई, लेकिन समझ में आने योग्य नहीं है। जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं केवल उनको ही समझ आती है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई तो डल हेड भी होते हैं। देखने में भी आता है यह जैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुलता जाता है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं। कहते हैं बाबा आप बुद्धिमानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं इसीलिए मैं थोड़े ही आया हूं जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूं, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे, उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला कैसे खोलेंगे। कुछ इतना बाबा सेवा करते करते थक गए बच्चों की, अब तो कुछ करना ही नहीं चाहते। कोई बोले ताला खोलो तो ताला नहीं खोलूंगा, कोई बोले क्षमा करो तो मैं क्षमा नहीं करूंगा। क्या करें उनसे, ना आप उनसे कृपा मांग सकते हो ना आशीर्वाद। हिम्मत बच्चे मदद बाप भी खत्म, तुम्हें खुद की हिम्मत चाहिए। और ये बेचारी कह रही है बुद्धि का ताला खोलो, मैं थोड़ी खोलूंगा, कुछ भी नहीं करेंगे ये। ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी, मैं कैसे खोलूंगा। ड्रामा के ऊपर भी है ना, क्या ड्रामा के ऊपर भी तो मदार है ना, मना जिसका पार्ट होगा वो प्ले करेगा। ताला मैं कैसे खोलूंगा, ताला के लिए क्या चाहिए, की चाहिए ना। सब फुल पास थोड़े ही होते हैं, स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, यह भी पढ़ाई है। प्रजा भी बनना है, सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी, ये भी दिक्कत है। सबका ताला अगर बाबा खोल दे तो प्रजा के लिए तो कोई बचेगा ही नहीं। यह तो कायदा नहीं, तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहां तहां बुलाया जाता है।
बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी हैं। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि हो कैसे सकती। विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। माना राज्य इनका भारत में था लेकिन शांति कहाँ थी, पूरे विश्व में ही शांति थी। राज्य भले भारत में करते थे लेकिन मालिक कहाँ के थे। नई दुनिया जैसे कि एक छोटा सा गांव है, तुम मालिक बनते हो स्वर्ग के, लेकिन सारे विश्व के क्या पॉइंट आता है वो, तुम रहते कहाँ हो, भारत में राज्य कहाँ करते हो, भारत में, लेकिन होते क्या हो, पूरे विश्व के मालिक। आखिरी समझेंगे जरूर, तुम बच्चों का नाम वाला होना है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं, पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हैं। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करें तब जौहर आए, ऐसे नहीं एक दिन याद किया, एक दिन टारगेट को हमने टच कर लिया तो अब हमारे अंदर भर गया जौहर। बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए, सालों का और घंटों का पुरुषार्थ। अरे इतनी अच्छी बात ही भूल गए, कितना चाहिए पता तो होना चाहिए। लंबे समय का पुरुषार्थ, अंत में क्या होगा, रंगत आएगी। रंगत क्या बताया, बहुत याद करें तब जौहर आए। भले बंधन में भी हैं फिर भी याद करते रहते हैं तो बहुत फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं, ये कैसी बात है। कभी बाबा को देखा ही नहीं है तो भी क्या बोला, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। किनकी बात की, जो बंधन में है, बांधेलियों की बात की, जिन्होंने बाबा को कभी सन्मुख देखा भी नहीं है फिर भी याद में ही क्या करती हैं, प्राण छोड़ देती हैं। और बाबा क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा पद पा सकते हैं क्योंकि याद बहुत करते हैं। कौन, तो कहा बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वह आंसू मोती बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है, याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना। वरदान है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माएं हैं वे कभी किसी भी कमजोरी या समस्याओं के वशीभूत नहीं होती, क्योंकि वे अमृत वेले से जो भी देखते सुनते सोचते या कर्म करते हैं उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे। कर रहे हैं लौकिक कार्य और स्मृति में क्या रहे, कौन से अलौकिक कार्य के लिए मुझे ये ब्राह्मण जीवन मिला, कौन सा अलौकिक कार्य है, मनसा का जो होमवर्क मिला है, जो मेरा टारगेट है वो है मेरा अलौकिक कार्य। अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुणी वाइब्रेशन में भी सदा कमल समान रहेंगे। लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारे रहेंगे। स्लोगन है, सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो।
अगर संकल्पों में क्यों, क्या की क्यों लगा दी, व्यर्थ की रचना रच ली, तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। संकल्प, समय, एनर्जी उसमें खर्च होती है। जो संकल्प आपने रच लिया, जिस संकल्प में आपका मन भी रमण करने लगा, उसके पीछे और भी ढेर सारे संकल्प आएंगे, फिर उनकी पालना करो या तो, और फिर उनको क्या करना पड़े, जब स्वरूप में टिकेंगे तो उनको नष्ट करना पड़े ना, बीच बीच में तो आएंगे, तो समय भी वेस्ट हुआ, एनर्जी भी खर्च होती है। अब इस व्यर्थ रचना को बर्थ कंट्रोल करो, तब बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। बहुत सारे बाल बछड़े होंगे तो वो निर्बंधन तो नहीं कहलाते ना लौकिक में। बंधन वाला किनको कहते हैं, जिनकी बहुत रचना रची हुई हो, तो वो कैसे छोड़ेंगे घर बार। और आप कौन सा बर्थ कंट्रोल करना है, संकल्पों का बर्थ कंट्रोल करना है, तब क्या होगा, विशेष सेवा के निमित्त बन सकेंगे। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी बोलिए, किसी को बोलना है? ये कहा कि कोई भी परिस्थिति आए तो लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करना। जब कोई भी परिस्थिति आती है तो उस समय हम उसको रियल समझ लेते हैं। जब अलौकिक में परिवर्तन करेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि ये जो मैं इतनी प्रैक्टिस करती हूँ याद की, या जो ज्ञान हमें मिला हुआ है उसका प्रैक्टिकल प्रूफ देने के लिए ये पेपर आया है, कि हम खुद को सर्टिफिकेट दे पाए कि अभी कहाँ कहाँ लीकेज अभी है, अभी कौन कौन सी परिस्थिति को मैंने जीता नहीं है। तो लौकिक की परिस्थिति है, लेकिन उसको एक खेल की तरह समझना कि ये तो मुझे अपनी संपन्नता तक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा पेपर है, ताकि मुझे अपनी चेकिंग हो। वैसे हम इतनी अपनी चेकिंग नहीं कर पाते, जब परिस्थितियों में फेल होते हैं तो अच्छे से हमें रियलाइज होता है कि अभी तो ये भी है, ये भी है। तो वो हमारा टेस्ट पेपर है, उसका रिजल्ट देख के हमें और आगे बढ़ना है। फेल होने से हीन भावना की भी बात नहीं है, बस हमें अपनी चेकिंग कराने के लिए पेपर आया है, हमें दिल शिकस्त करने के लिए नहीं। हम चेकिंग करके दिल शिकस्त हो जाएं, ये तो हमारी कमजोरी। तभी तो कहा इस स्कूल में हिम्मत चाहिए, हिम्मत की फीस चाहिए, क्योंकि जरूर बार बार आपको फेलियर दिखाई देगा अपने अंदर, परिस्थितियों में कहीं पर भी, फिर भी हिम्मत रखनी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और हाँ, अभी आज बाबा ने ऐसे कहा कि आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है, सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने अडॉप्ट किया है, इसीलिए ब्रह्मा मुख वंशावली कहे जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि धर्म जो है वो शरीर से है, और आत्माओं का पिता है, वो सभी आत्माओं का पिता है, सभी आत्मा सेम है। लेकिन यहाँ तो हम ये समझते हैं ना कि हर आत्मा की अपनी एक क्वालिटी है, तो वो जो धर्म वगैरह है उसका पार्ट भी, जैसे बोला ना, 8 कला वाले 8 कला तक ही पहुंच पाएंगे, धर्म पिता है। और 16 कला वाला 16 कला, तो डिफरेंस तो है ना, तो एक ही तो नहीं हुई ना आत्मा, शरीर से ही धर्म हुआ, ऐसा तो नहीं है। यहाँ जब बाप आकर सबको पढ़ाई पढ़ाते हैं तो एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो जो आत्मा बनने वाले हैं, कोई तो पूरे 100% आत्मा बन गए जिसमें शरीर का भान है ही नहीं। कोई आत्मा तो बनते हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ, बोला ना शरीर के आधार से धर्म है, मना शरीर के आधार से का मतलब है देह अभिमान जो रह गया, लास्ट समय आ गया, टाइम पूरा हो गया दौड़ने का, उस समय तक उसमें शरीर का भान जितना परसेंटेज में रह गया, तो वो संपूर्ण धारणा तो नहीं कर पाएगा जो भी भगवान ने सिखाई है। तो आत्मा का धर्म एक ही है, जो 100% आत्मा बन जाते हैं उनके अंदर एक जैसी धारणाएं होती हैं। लेकिन जो लास्ट समय आने तक पूरे आत्मा नहीं बन पाए, कुछ न कुछ शरीर का भान उनमें रह गया, इसीलिए दूसरे धर्मों में जलाते भी नहीं है, उनको दफना देते हैं। ये यादगार है कि वो पूरी तरह से भस्म नहीं किया देहभान को, देहभान को भस्म नहीं किया, तो जो धारणाओं की स्थापना करेंगे वो शरीर के आधार से होगी। दूसरे धर्मों में कुछ ना कुछ देह अभिमान का पुट होगा ही होगा, तो कहेंगे दूसरे धर्म जो है वो शरीर के आधार से हैं, क्योंकि उनके जो बीज हैं उन्होंने यहाँ संगम पे पूरा देहभान छोड़ा ही नहीं।
बाकी आत्माएं जो हैं, जो 100% आत्मा बन गए, उन सब में एक जैसी धारणाएं हैं। जो बोला ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा, कौन किसके सामने झुकेगा, सभी पवित्र हैं। लेकिन उन धर्मों में ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ तो बोला है कि जब लक्ष्मी नारायण आते हैं तो उनकी पूरी डायनेस्टी को साथ में उतरना है, साथ में ही वैकुंठ में ट्रांसफर होंगे। धर्म पिताएं आते हैं तो केवल अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजधानी स्थापन नहीं करते। राजधानी माना पूरा परिवार, धर्म माना उस व्यक्ति विशेष की जो भी धारणाएं हैं, उसमें देह अभिमान भी है परसेंटेज में, तो उसने वो धारणाएं स्थापित कर दी। अब जो उसके कैटेगरी की आत्माएं थी, उनमें भी उतने परसेंटेज देहभान था, तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो गए, तो उनकी राजधानी स्थापन हो गई। वर्षों लगते हैं उसमें भी, लेकिन उसके अपनी कैपेसिटी की बात है कि उसने इतना ही आत्मिक स्थिति को समझा कि बस यही है सब कुछ, इससे ऊपर नहीं। हाँ जी, क्लियर हुआ कुछ इसमें? हाँ, हुआ। मतलब कि वही कि हर आत्मा की अपनी कैपेसिटी है, तो वो अपनी कैपेसिटी को छू ले, बस उसका उतना ही है। तो तब बाबा ने कहा कि सब आत्माएं एक ही है, यही बात है ना। हाँ, मतलब देह भान के आधार से धर्म, जो शरीर के आधार से बोला, उसका मतलब ये है कि 100% जो आत्मा बन गए, उन सबका तो एक ही है धारणा है। लेकिन जो लास्ट समय तक नहीं बन पाए, यहाँ पर तो एक खुला चांस है ना, ऐसा नहीं कि उसमें उतना भरा है तो वो उतना ही बनेगा। ये तो उसने यहाँ नोंद की अपनी, ये संगम युग तो बाबा ने कहा मुट्ठी में है तकदीर, तो किन्हीं आत्माओं को थोड़ी बोला, सबको ही बोला। लेकिन यहाँ एक ऐसा स्थान, संगम एक ऐसा समय है जब हर एक अपना अपना नोंद करता है, उस आधार से वो उतनी ही कलाओं तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं पहले से उसमें है तो ऐसा, तो फिर तो ड्रामा के ऊपर बात आ जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मतलब ये जो कहा कि आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इससे हम ये भी तो समझ सकते हैं कि वो जो सत्वगुणी आत्मा है, जो सुख शांति पवित्रता हर आत्मा में है, तो वो तो हर आत्मा में है ही ना, बिल्कुल, चाहे जितनी भी लिमिट में। हाँ बिल्कुल। ये तो जब प्रैक्टिकल पार्ट बजाते हैं और जो अपना पुरुषार्थ किया है, उस हिसाब से हम ये बात कर रहे हैं कि हर एक आत्माओं की परमधाम में भी झाड़ होता है, वहां भी तो सब आत्माएं शांति में रहती हैं। फिर क्यों बोला कि निराकारी दुनिया? दुनिया तो ऐसे ही होती है, दुनिया में कोई ऊपर होता है, कोई झाड़ जब दिखाया है निराकारी दुनिया का, तो कोई शिव के सबसे नजदीक है, त्रिमूर्ति, फिर उससे नीचे, फिर उससे दुनिया, तो इसको ही कहा जाता है। लेकिन निराकारी दुनिया का भी झाड़ दिखाना, इसका मतलब कैटेगरी तो वहां भी है, लेकिन अपने जो कुल है उनका, अपना जो धर्म है, उसमें सर्वश्रेष्ठ है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज बोला कि महिमा एक की ही है और कोई की महिमा गाई जा नहीं सकती। हाँ जी, जब उस एक की महिमा मन मतलब बुद्धि में बैठ जाए, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं गाई जा सकती। हाँ, जब यहाँ कह दिया ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो त्रिमूर्ति पहले पहले ये गायन करती है कि मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ। तो जब इतनी श्रेष्ठ जो हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो भी शिव को नमन कर रहे हैं, जब उसकी महिमा निकलती है, तब और किसी की महिमा नहीं होती, क्योंकि जिनकी महिमा हो रही है वो भी उसकी ही महिमा गा रहे हैं, तो सब एक की ही महिमा गाएंगे ना। जब तक वो नहीं होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता, उसका जन्म नहीं होता, तब की बात अलग है। लेकिन जब उसका जन्म होता है, उसकी महिमा निकलती है, तो फिर सबकी महिमा उसमें समा जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उस दिन वो पॉइंट आया था ना कि भाई बाप की महिमा करते हैं परंतु उल्टी। फिर कहा था कि वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हाँ, पूरी कहाँ जानते हैं? उस दिन पूछा तो कि श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहेंगे, 3 लोक हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तो कह देते हैं, लेकिन कैसे है, क्या है, फिर इतनी ग्लानि लिख दी है शास्त्रों में। तो बाप की महिमा करते हैं उल्टी, वो इस हिसाब से बोला था कि जैसे वो सब कुछ जानता है, जानी जाननहार है, या कभी बाबा सर्वव्यापी के लिए भी कह देते हैं। बाकी महिमा तो पूरी वही कर पाएंगे जो समान जिन्होंने दौड़ लगाई है, उस
पुरुषार्थ को जाना है, कैसे कैसे उन आत्माओं ने महिमा तो इस बात की है कि माया के बीच में रहते हुए जब पुरुषार्थी होते हैं उस समय कैसे हिम्मत रख के आगे बढ़ते जाते हैं। महिमा तो उस बात की होती है। वो तो समझते हैं कि बस ऐसे भगवान ही जन्म लेकर आ गए और फिर उन्होंने ऐसे ऐसे लीलाएं दिखाई, बस वो भगवान ही पैदा हुए थे और बस भगवान ही थे। लेकिन यहाँ बाबा हमें सिखाते हैं कि कैसे हम ब्राह्मण थे, पहले पूरे ब्राह्मण बनते हैं पक्के, उससे पहले हम वैश्य शूद्र ये सब भी बताया, कैसे धीरे धीरे आत्मा राइज करती है, कैसे शाम से सुंदर बनती है। इस बात की महिमा है, ना कि कोई बाबा कहते हैं पैदा ही राजा के कुल में हुआ है, उसने कभी देखा ही नहीं, उसने कभी अपने पैरों खड़ा हुआ ही नहीं, राजा की सारी कमाई उसको मिल गई, तो इसकी क्या महिमा। महिमा तो उसकी होनी चाहिए जो एक जन्म में बैगर से प्रिंस बना हो। तो सच्ची महिमा नहीं करते, सीधा ही कह देते हैं कि बस कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, इसको मारा, बस हो गया। हाँ जी, हाँ जी, मतलब ये पॉइंट से ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा कर रहे श्री कृष्ण की महिमा। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। बाबा के लिए महिमा योग्य जो हैं उनकी तो महिमा करेंगे। आज बोला तो सही, शुरू से लेकर जो चले आ रहे हैं, ब्राह्मणों की सृष्टि की शुरुआत भी जहाँ से हुई है, फिर मध्य में भी है, तो अंत में भी है, तो फिर बाबा महिमा तो उनकी ही निकलेगी ना पहले पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आज बाबा ने कहा कि शांति धाम में भी सुख है। हाँ जी, शांति धाम में तो अविनाशी सुख है। वहां का जो सुख होता है वो कभी खत्म नहीं होता। सुख के पीछे शांति नहीं समाई है, सुख में शांति नहीं है, लेकिन शांति जो है उसमें सुख समाया होता है। इसीलिए तो सन्यासी जो होते हैं सुख को लात मारते हैं कि हमें नहीं चाहिए, मोक्ष मिल जाए, उसमें सुख भी है। लेकिन जब इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आते हैं तो जो बाहरी सुख है, भले उसमें सतो प्रधान, सतो सामान्य, राजसी, तमो ये सब होता है, तो वो सुख है, उसमें शांति नहीं है। कहीं ना कहीं शांति खो देती है आत्मा, तो फिर भागती है भगवान की तरफ कि मुझे शांति चाहिए। लेकिन शांति धाम में सुख होता ही है। वहां जितना भी समय जिस आत्मा को मिलता है वो सुख में ही होती है। ऐसा नहीं कि वो कोई ललायत होती है कि मैं नीचे जाऊं, यहाँ बोर हो गई। वहां की शांति में अविनाशी सुख भी है, लेकिन बाप को भेजना है उनको पार्ट बजाने, तो इसलिए आना होता है। हाँ जी, पर ऐसी बात भी होती है ना कि शांति धाम में जब आत्माएं होती हैं तो जैसे जड़वत, लाइक उनमें वो चैतन्यता वो तो नहीं होती ना, जो शरीर लेकिन छोड़कर हाँ गए, अविनाशी सुख हो सकता। ये तो यहाँ की बात है ना। यहाँ से जो अपनी स्टेज ऐसी बनाकर गए हैं शांति की, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा शांति में टिक टिक कर शांति धाम जाना और शरीर छोड़ के वहां चले जाना, और उससे पहले आपने सुख ही भोगे हैं, तो आपको टेस्ट ही नहीं किया आपने कभी शरीर रहते कि निसंकल्प अवस्था का टेस्ट कैसा होता है। तो जब उस धाम में पहुंच जाओगे तो आपको वो भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जिन्होंने थोड़ा थोड़ा करके भी उसको जमा किया है, तरसे हैं कि ऐसी शांति मिले, उनको जब वो स्थान मिलेगा तो उनको तो सुख भासेगा। बाकी तो जड़वत, जैसे अभी मिसाल दिया ना, कोई कोई को साइलेंस में नहीं अभ्यास होता है याद करने का, उनको गीत चाहिए, शोर चाहिए, तो उनको कैसे सुख लगेगा आपके साथ आके बैठ जाए तो। उसको तो वो ढोल बजेंगे तभी अच्छा लगेगा। ब्राह्मण रास कर रहे हैं, ब्रह्मा भोजन चल रहा है, कुछ होना चाहिए ना, नहीं तो क्या मनोरंजन। तो ऐसी आत्माएं अगर शांति धाम में जाएंगी तो वो क्या करेंगी, सो जाएंगी ना, जड़वत हो जाएंगी। हाँ जी, वाओ, ये अच्छा लगा कि हाँ जी, ये शांति तो हम में सुख है, ये सब आत्माओं के लिए है भी नहीं। जो यहाँ पर ही शांति में रहती है शरीर के साथ ही, फिर वो ही सुख महसूस करती है ना फिर। तभी तो बोला कि उनको अपने अपने ठिकाने पे लगा दूंगा। आज बोला तो सही कि तुम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो बाप तुमको साथ ले जाएंगे, और नहीं तो फिर कड़ी सजाएं हैं पीछे ये भी लगा दिया। जबकि हम जानते हैं कि बाप तो 500 करोड़ को, 700 करोड़ को घर लेकर जाएंगे, लेकिन गति अलग अलग है। तुम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो बाप लेके जाएंगे, नैनों पे बिठा के लेके जाएंगे, कितने हल्के। और फिर तुम कभी बाबा को बुलाते ही नहीं हो, तो अब हमें ये समझ आया कि हम क्यों बुलाएंगे बाबा को नीचे वाली दुनिया में,
जबकि हम जानते हैं कि उसकी दुनिया में तो हमेशा ही शांति और सुख दोनों ही है। तो हम उसको ऐसी दुनिया में क्यों बुलाएं जहां सुख है लेकिन शांति नहीं है। तो तुम्हारी बुद्धि में यहाँ जो समझ बैठती है उसी अनुसार तुम वहां भी सुख पाते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आज वो प्राचीन भाषा की बात हुई, संस्कृत। हाँ तो जी, आपने बताया कि पीयू की वाणी हाँ, हमारी प्राचीन प्राचीन भाषा। हाँ जी। बहुत ब्राह्मणों की दुनिया में फेमस है, एडवांस में भी, कि आदि में आदि सो अंत होगा। पीयू की वाणी चली थी, फिर अंत में भी चलेगी। तो संस्कृत के श्लोक वगैरह कितने याद कर लिए एडवांस में, जबकि उसका मतलब ये था कि संस्कृत माना सुधरी हुई। जो भी ज्ञान हम सरल भाषा में समझें, चाहे संस्कृत के श्लोक को आप उस भाषा में समझें या उसका हिंदी अनुवाद आप समझें, आपको समझ आना ये बड़ी बात है। उसका रहस्य आपको समझ आना चाहिए। तो स्थूल संस्कृत की बात नहीं है। संस्कृत अर्थात सुधरी हुई माना रिफाइन। तो ज्ञान जितना रिफाइन होके हमें लास्ट में मिलता है, आदि में भी था। आदि में उसके शुरुआती लेवल था, भट्टी तो बनी थी, संस्कार था एकांत का, तपस्या का, तो उन आत्माओं के द्वारा भट्टी तो बनी थी। लेकिन उन आत्माओं ने अपने लक्ष्य को तो नहीं पाया। शरीर छोड़ने से पहले सतो प्रधान बनो, लेकिन शरीर तो छोड़ना है। बाबा ने मुरली में ये भी कह दिया, अभी तुम शरीर छोड़ेंगे, अगले जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। कितनी बड़ी बात है। लेकिन वो जो गोल्डन स्पून है ना, वो अगले जन्म में मिलने वाला है। एक जन्म और लेना था अभी ब्राह्मणों को। तो एक लेवल शुरुआत वहां से हुई पढ़ाई की आदि में, वो भी पीयू की वाणी। थोड़ा समय चली, फिर वो मर्ज हो गई, तो अंत में फिर निकलनी है, बाबा कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आज का स्लोगन जो है कि सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। बिल्कुल। सर्व को वो सर्व कौन है? संतुष्ट करो तो हाई जंप लग। वो सर्व कौन है ये भी देखना है। बाबा ने एक बार ये भी कहा था मुरली में कि मर्यादाओं को तोड़कर किसी को सुख दिया तो वो भी दुख के खाते में ही जाएगा आपका। माना किसी को हमें संतुष्ट करना है, लेकिन उसके लिए हमें मर्यादाओं को थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। तो मर्यादा को तोड़कर अगर किसी को आपने सुख दे दिया तो वो दुख के ही खाते में जाएगा। तो अपनी मर्यादाएं, माना सर्व को संतुष्ट करना, माना लक्ष्य ये होना चाहिए कि हर आत्मा हमसे संतुष्ट हो, अंदर में सबके लिए एक जैसी शुभ भावना हो। लेकिन फिर सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। तो बैलेंस होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और फिर ये भी आता है ना कि 95% मतलब 5% ऐसे होते हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो वही तो ये भी तो बताया है। ना कि आप, वो परिस्थिति टेस्ट पेपर है ना। अगर वो टेस्ट ही नहीं लेंगे तो आप तो समझोगे हम 100% बन गए, लेकिन बने तो नहीं है। जब तक नहीं बने हैं तब तक ही वो हैं, और वो हैं तभी हम अपनी चेकिंग कर पाते हैं। नहीं तो कैसे हमें पता चले? बाबा कहते हैं मुझसे कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं। अब यहाँ तो वो भी नहीं है कि बाबा हमें बैठ के बताएंगे तुम्हारे अंदर ये अवगुण है। तो ये जो 5% आत्माएं हैं ये आपकी टीचर हैं, वो नहीं संतुष्ट होंगे। फिर भी आपको उन आत्माओं को अपने अंदर समाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए कहा अपकारी को गले लगाना, जो आपको गालियां दे और उसको आप गले लगाओ, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया ना। ऐसा अगर कर लिया तो फिर, तो इसलिए 5% का मार्जिन सबके लिए रखा ही जाता है। उन आत्माओं के लिए जिन्होंने बहुतों को संतुष्ट किया है, उनके लिए 5%। बाकी तो ऐसा सबके लिए नहीं है कि सबके लिए, किसी के लिए 10%, 20, 50%। ये तो वो हैं जो बहुत मेहनत करती हैं कि सब हमसे संतुष्ट हो, फिर भी 5% मार्जिन रह जाती है। नहीं तो उनको ये गलतफहमी ना हो जाए कि हम तो संपूर्ण बन गए। इसलिए सबसे सर्टिफिकेट मिलेगा ब्राह्मण परिवार से। एक दो भी अगर संतुष्ट नहीं है तो बाबा ने तो माना कि हाँ ठीक है, इतना तो करो, 95% तो करो। तो लक्ष्य तो यही होना चाहिए कि 100% हो, बाप समान बने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनके लिए थैंक यू है जो नहीं है, फिर पेपर बनते हैं तो हमें अपना पता चलता है। जब पेपर लेते हैं उस टाइम थैंक यू याद आना चाहिए, है ना। हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम पे याद आना चाहिए। जी, हो गया। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। और किसी को बोलना है?
हो गया? और किसी को कुछ पूछना है? किसी ने अनम्यूट किया है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, ओम शांति।